नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। नेशन वन लगातार आपको अलग अलग शख्सियतों से मिलाता रहा है और हम लगातार कोशिश करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या जो पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, कोई भी है, हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड से समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा घराना रहा है राजनीति में जो शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और मैं आपको एक बात इनके बारे में और बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी जब हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री भी थे, उस वक्त से ही उस घर से उनका घराना जो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और समाजवादी पार्टी से ये परिवार हमेशा जुड़ा रहा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। पहला सवाल तो मतीन साहब यही है, एक ऐसी पार्टी का आप प्रतिनिधित्व उत्तराखंड में कर रहे हैं जिसका वर्चस्व उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन ये पार्टी से इतना प्यार, इतना लगाव, इसकी क्या वजह है? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के टाइम से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और हमारा समाजवादी पार्टी नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से हमेशा पारिवारिक संबंध रहे हैं। 1998 में जब पार्लियामेंट का चुनाव था, मेरा छोटा भाई अब्दुल सिद्दीकी चुनाव लड़ा था जी। और इत्तेफाक था कि उस चुनाव के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी चाहते थे कि इसी परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति आगे बढ़े जी। और 1998 में भाई की हत्या के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बुलाया और उसके बाद से जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी। तब से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के नेतागण, चाहे उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, उनके मुलायम सिंह जी के सपूत अखिलेश यादव जी हैं, सभी लोगों से पारिवारिक संबंध रहे हैं और सब लोग हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, 10 बार हल्द्वानी आए हैं। अभी जनवरी में ही मेरे बेटे की शादी थी, उसमें भी लगभग करीब 2-2.5 घंटे अखिलेश यादव जी ने शादी। मतीन साहब, समाजवादी पार्टी की वजह क्या है कि उत्तराखंड में क्यों नहीं स्टैंड कर पा रही? क्योंकि अगर प्रदेश संगठन की बात करें तो प्रॉपर तरीके से अभी एक्टिव उत्तराखंड में नहीं दिखा, तो इसके लिए क्या काम किया जाएगा? आने वाला जो चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है, तो पार्टी की क्या अभी कुछ करने वाली? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा भी नहीं कि पार्टी का जनाधार नहीं रहा, क्योंकि 2007 मैंने असेंबली का चुनाव यहाँ से लड़ा था, करीब तीसरे नंबर पर जरूर रहा था, लेकिन 4,500 वोट से मात्र हारा था। 2013 में मैंने पहला मेयर का इलेक्शन था यहाँ हल्द्वानी का, मैंने लड़ा और मात्र 1200 वोट से वो मेयर का इलेक्शन में हारा जी। तो ये ऐसा नहीं कि पार्टी का जनाधार यहाँ नहीं रहा, पार्टी बहुत करीब भी जाकर हारी है। इत्तेफाक रेस में यही कह सकते हैं कि बस किस्मत में नहीं था, नहीं जीत पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि पार्टी का जनाधार नहीं रहा। आज भी हम इसी कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से घबराए हुए थे। पहले जिस टाइम उत्तराखंड बना, इसका सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो माननीय मुलायम सिंह यादव का है। 2 बार उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव पास करके विधानसभा से भी और विधान परिषद से भी केंद्र सरकार को भेजा, और अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी उत्तराखंड का था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ के लिए कौशिक समिति का गठन किया था और एक बर्थवाल कमेटी का। दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्टें दी थी और उस आधार पर माननीय मुलायम सिंह ये चाहते थे कि पर्यटन क्षेत्र के जो भी लोग हैं, हमारे यहाँ पिथौरागढ़ हवाई पट्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में बनी, और वो चाहते थे कि यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति है उसका सुधार होना चाहिए। तो उसके एवज में उन्होंने उस टाइम जो पर्वतीय क्षेत्र था, माननीय मुलायम सिंह यादव ने 27% आरक्षण का तो दौर था ही था, वो उसका विरोध भी खूब होता था मंडल के टाइम में, लेकिन नेताजी ने जब 4% उत्तराखंड की आबादी थी जी उत्तर प्रदेश में रहते हुए, तो माननीय मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में 2% आरक्षण पर्वतीय क्षेत्र को देने का अनाउंस कर दिया था। उस 2% का मतलब था कि 50% लोगों को आरक्षण मिलता। अच्छा, बिल्कुल आऊँगा आपके पास। एक चीज़ और, मुलायम सिंह की बात चली है और उत्तराखंड से टच चल रहा है, अभी भी लोगों में एक दर्द है मुलायम सिंह को लेकर के। जो गोलीकांड हुआ था, लोग भूल नहीं पाते कि ये समाजवादी पार्टी की देन थी, राज्य आंदोलनकारियों पर गोली चलाना, वो लोग अभी तक याद करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर उस घटना को देखा जाए तो उसकी CBI जांच हो चुकी है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसमें क्लीन चिट दे चुका है। माननीय मुलायम सिंह यादव को और सरकार का कोई हाथ नहीं था। उस टाइम की क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्योंकि प्रशासन का जो भी हाथ होता है, उस टाइम का जो DM रहे बुआ सिंह, मायावती ने उन्हें प्रमोट करके आगे भेजा है, तो ये कहना गलत है कि इसमें माननीय मुलायम सिंह जी का हाथ था। उस पर सीधा भुवन चंद खंडूरी जो उस टाइम यहाँ के MP थे उत्तराखंड से, उन्होंने सीधा सेंट्रल को एक चिट्ठी लिखी कि यहाँ से जो पूर्व
फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, वो लोग असला लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए। उनकी चिट्ठी के आधार पर गृह विभाग ने चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी। उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूरी थी कि अगर वो हथियार लेकर दिल्ली जाने देते और कोई घटना घट जाती तब जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन जो भी घटना घटी है वो दुखद घटना थी और उसके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को क्लीन चिट भी मिली है और उन्होंने उसके लिए क्षमा भी मांगी थी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इस तरह के सवालों का आज कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी था वो एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। और अब जो भी है आगे भी लोगों की समझ में आने लगे। जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को देख रहे हैं कि अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे नेता हैं और उनकी जो सोच है, जो उनके विचार हैं, उनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है 2024, तो क्या हाजी मतीन सिद्दीकी फील्ड में नजर आएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाना चाहेगी, हम लोग बिल्कुल तन मन धन से उसके साथ हैं। पार्टी हमें आदेश करेगी आप लड़ें तो बिल्कुल हम लड़ेंगे, और पार्टी किसी और को लड़ाना चाहेगी तो हम लोग तन मन धन से पार्टी के साथ हैं। और निश्चित रूप से इस बार जो भी चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। और हमें उम्मीद है कि सबसे पहले उससे लोकल बॉडी के चुनाव हैं, नगर पालिका, नगर निगम के, नगर पंचायत के, उसमें समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और उसी का नतीजा हमें 2024 में भी देखने को मिलेगा। अच्छा सिद्दीक साहब, जिस शहर से आप आते हैं, हालांकि इस बहुत पुराना शहर लोग भली भांति जानते हैं, हल्द्वानी से आप आते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसे मुद्दे जो पूरे ना कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में वो उस मुद्दे को देखा गया और लोग सड़कों पर निकल गए। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे का जो अतिक्रमण की हटाने की बात चल रही थी, काफ़ी परिवार थे, बहुत विरोध भी हुआ। उसमें अभी क्या, क्योंकि 4 अगस्त का टाइम नेक्स्ट जो सुनवाई होनी है वो 4 अगस्त है, उसमें क्या रहा है पूरा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से हमारा सीधा मानना है कि जो भी प्रकरण रहा है उसमें एक राजनीतिक सोच के तहत वो सारे काम हुए हैं। क्योंकि रेलवे के पास ना तो कोई प्लानिंग है, ना कोई रेलवे की रिक्वायरमेंट है कि वो कुछ बनाने जा रहे हैं। सिर्फ एक अदरवाइज ना तो रेलवे ने आज तक कोई PIL की है, ना वो कोर्ट गई है। कोई भी तीसरा थर्ड पर्सन जाता है कोर्ट में। फर्स्ट PIL जो हुई थी 2006 में हुई थी, वो यहाँ की बाढ़ ने की थी कि उन्होंने कहा था कि यहाँ से इलाहाबाद डायरेक्ट ट्रेन चलनी चाहिए। हाई कोर्ट इलाहाबाद और उत्तराखंड का तालमेल बना रहे हैं। उसमें रेलवे ने लिख कर दे दिया कि हमारे पास ट्रेनें खड़े करने की जगह नहीं है। तो हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर कर दिया कि जो आसपास का रेलवे का अतिक्रमण हटा दिया जाए। 2007 में काफ़ी हद तक अतिक्रमण को हटा भी, और हम लोगों ने उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया और उस टाइम जो ऑर्डर हुआ स्टेटस को का हो गया। लेकिन काफ़ी एरिया खाली हो गया था, तब भी रेलवे की वो जगह दोबारा रेलवे ने घिरवा दी, कोई बात नहीं। 2016 में फिर एक बार एक यहाँ गौला का पुल है नदी का, वो कोलैप्स हो जाता है। उस पर एक रविशंकर जोशी है, उन्होंने PIL डाली कि ये जो पुल कोलैप्स हुआ है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है, जबकि उसकी जांच आई है कि उसमें मटेरियल की कमी थी, इंजीनियर की कमी थी, उसकी वजह से कोलैप्स हुआ। लेकिन कोर्ट ने उसके लिए उसने कहा कि साहब ये जितना भी इलीगल माइनिंग होती है सब रेलवे लाइन के और स्टेशन के आसपास ये लोग रहते हैं। तो रेलवे में आके उन्होंने चोरी रोकने के लिए कोर्ट ने कोई आदेश किया, उसमें ना चोरों को पकड़ने के लिए आदेश किया, सीधा किया कि जितने लोग यहाँ रहते हैं इन्हें हटा दिया जाए। और उसमें उनका सबसे बड़ी हिमाकत 2016 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जो रेलवे ने डिमार्केशन किया उसने यहाँ लाइन नंबर 17 में लाकर डिमार्केशन कर दिया, और जिसके यहाँ की ज़मीनें जो हैं, जिसके पट्टे हैं, फ्री होल्ड है, एनिमी प्रॉपर्टी है, मतलब तमाम तरह के लोगों के पास कागजात हैं, उसके बाद भी यहाँ सड़क पर PWD की रोड पर लाकर उन्होंने खंभे गाड़ दिए। तो हमारा यही मानना था कि 2016 में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से इसमें स्टे हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें PP एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति को आप नोटिस दें और उसके बाद उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो नोटिस हम लोगों को दिए गए वो भी कोरोना काल में लोग उसमें पैरवी नहीं कर पाए, कोर्टें भी बंद थी, लेकिन रेलवे कोर्ट ने उसे एक्सपायरी कर दिया। उसके बाद हम लोग जब एक्सपायरी कर दिया तो लोग उसके बाद उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। कुछ लोग उसमें हाई कोर्ट ने मेरे एक आदेश अपना कर दिया कि 15 दिन के अंदर हाई कोर्ट आया। अब जो लोग झोपड़पट्टी वाले थे, गरीब गुरबा थे, वो लोग हाई कोर्ट कहाँ जा सकते थे? मुश्किल से 11 लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उन्हें सुने बिना ऐसा ऑर्डर किया कि जिससे आप कह ही नहीं सकते, सरासर गलत ऑर्डर था कि पैरामिलिट्री लगा दीजिए और ये है दुनिया भर का। जो ये प्रॉपर्टियाँ थी, फ्री होल्ड थी, एनिमी प्रॉपर्टी थी, पट्टे वाले थे, इन सबको डिनाई कर दिया कि कुछ नहीं होता है, सब कह दिया रेलवे की जगह है और 1 हफ्ते के अंदर खाली करने का टाइम दिया जी। तब हम लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, उस मेरी नाम से उसमें पिटीशन दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोग, हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी पैरवी की और कोर्ट ने उसे संज्ञान लिया और हमें उसमें 5 मई को स्टे दे दिया गया था जी। तो आज
उसी स्टेप पर हम लोग चल रहे हैं। और वो आज अच्छी बात यह है कि स्टे कंफर्म हो गया है और जो हमारी PIL थी उसे एक अपील के रूप में दाखिल कर लिया गया है कि अब जब तक ये मुकदमा डिसाइड नहीं होता जब तक स्टे हमारा जारी रहेगा। चलिए, अच्छा चुनाव की बात आप कर रहे हैं क्योंकि निकाय चुनाव उत्तराखंड में नज़दीक है, तो पार्टी उससे पहले कुछ पार्टी में विस्तार होने जा रहा है, ऐसा कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शादू जी ने जी हमें इस बात का आश्वासन दिया कि 2 बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन, एक कुमाऊं मंडल में और एक गढ़वाल मंडल में, जी इस निकाय चुनाव से पहले जल्द से जल्द हम लोग कराने वाले हैं। जी और हमें उम्मीद है कि भारी संख्या में कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे और वही दिन एक ऐसा होगा कि समाजवादी पार्टी का परचम एक बार फिर से पूरे उत्तराखंड में लहराएगा। और सब लोग बहुत इस चीज़ के लिए उत्साहित हैं कि कोई थर्ड पार्टी खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से उगता चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड से समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन साहब, जिन्होंने बताया कि आने वाला जो निकाय चुनाव है पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और जब लोकसभा की बाबत उनसे बात की गई तो उनका साफ कहना है जैसे भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे और पार्टी जिसको भी चुनाव मैदान में उतारेगी उसको दमखम के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। आप देखते रहिए नेशन।